स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स के जादू में। चलिए आज से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपना, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा इसकी वीडियोस पूरी फर्स्ट चैप्टर की, तो आप देख लीजिएगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो स्टार्ट होने से पहले इसका कुछ बेसिक मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि आपने 9th क्लास में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा रिवीजन करा दें तो इससे बेटर ये होगा कि क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो अपने लेसन का नाम है बहुपद, तो पहले तो ये जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, देखो बात करें हम बहुपद की, कि बहुपद क्या है। देखो बहुपद का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा पद, जब एक से ज्यादा पद होते हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो एक से ज्यादा पद। ठीक है, ज्यादा पद, ये होता है बहुपद। ठीक है, अब देखो एक से ज्यादा पद जो भी होते हैं, तो एक से ज्यादा पद का मतलब होता है कि उसमें दो पद होते हैं। और वो कौन कौन से पद होते हैं? एक होता है चर पद, एक होता है अचर पद। ठीक है, तो देखो चर और अचर के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो चर पद क्या है, या तो चर राशि भी बोलते हैं, तो चाहे तो चर राशि लिख लीजिए, चर राशि और अचर राशि। ठीक है, देखो चर राशि और अचर राशि। अब ये दोनों है क्या, इसके लिए देखो चर राशि क्या होती है, जो अपना x, y, z और a, b, u, v, ये जो सभी हैं ये हैं चर राशियां। ठीक है, जो इस फॉर्म में होती हैं वो होती हैं चर राशियां। और अचर राशि की बात करें तो अचर राशि नंबर है, डिजिट, कोई नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे जितने भी डिजिट है, नंबर है, वो सब है अचर राशियां। तो जब इन दोनों का संयोग होता है, इन दोनों को मेल करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, तब वो एक बहुपद बनता है। ठीक है, उसी को हम एक से ज्यादा पद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें कि 2x + 3y + 4z, ऐसे अगर लिखा जा रहा है तो वो एक बहुपद फॉर्म में है। ठीक है, कि मतलब एक चर और एक अचर। ठीक है, एक अचर और एक चर, ये दोनों जब इकट्ठा लिखे जाते हैं तो ही वो बहुपद फॉर्म में कहलाते हैं, वो बहुपद होते हैं। ठीक है, देखो चलो इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा यहां से। देखो अब इन दोनों के बाद बात आती है कि देखो चर अचर तो समझ गए, अब बात आती है बीजी व्यंजक। ठीक है, इसी चैप्टर में है बीजी व्यंजक क्या होता है। देखो बीजी व्यंजक की अगर हम बात करें, बीजी व्यंजक, ठीक है, अगर हम बीजी व्यंजक की बात करें तो बीजी व्यंजक क्या होती है। तो बीजी व्यंजक का मतलब वही है कि इन दोनों को इकट्ठा करके रखना है, या तो वो अंतर में इकट्ठा होंगे, या तो प्लस में रहेंगे, या तो वो माइनस गुणे में रहेंगे, या तो भाग में रहेंगे। तो आप चाहो तो थोड़ा सा इसका परिभाषा रूप लिख सकते हो कि किसी निश्चित संख्या, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो कि लिख ही लो थोड़ा सा, किसी निश्चित लिखेंगे, किसी निश्चित चर तथा अचर। ठीक है, देखो किसी निश्चित चर तथा अचर, जैसे योग, अंतर, ठीक है, योग, अंतर, गुणनफल ले लो, गुणनफल, ठीक है, भाग, इन सब के संयोग को बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजी व्यंजक कहते हैं। तो मैंने जो इसके पहले एग्जांपल बताया था, ये वही चीज है, या तो वो गुणे में हो, या तो प्लस में हो, या तो माइनस में हो, या तो वो भाग में हो। अगर चर और अचर राशि का संयोग है, चर और अचर राशि एक साथ लिखी जा रही है, तो वो एक बीजी व्यंजक है, वही एक बहुपद है। लेकिन
हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, उसके बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है, देखो ये तो हो गई बीजी व्यंजक की बात। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद जानते हैं कि बीजी व्यंजक की कंडीशन क्या है, कौन कौन कंडीशन में, सॉरी बहुपद की कंडीशन क्या है, कौन कौन कंडीशन में बहुपद होगा, कौन कौन सी कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कंडीशन है बहुपद होने की कंडीशन, बहुपद ना होने की कंडीशन देखते हैं। तो बहुपद लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बहुपद। ठीक है, किस किस कंडीशन, देखो बहुपद 3 कंडीशन में होता है कि अगर 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो लिखा हुआ है तो एक बहुपद है। तो किस किस कंडीशन में होगा, 3 कंडीशन में, 1, 2 और 3 कंडीशन में वो बहुपद होगा। क्लियर है। अब देखो 3 कंडीशन क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो पहली कंडीशन है चर राशि का घातांक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चर राशि का घातांक जो है अपना धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है कि अगर वो जो संख्या है उसका जो चर राशि का घातांक का मतलब हुआ कि उसकी जो पावर है वो धनात्मक होनी चाहिए, ना कि ऋणात्मक हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो पद है उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो ये लिख सकते हैं आप, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और जो अपना तीसरा कंडीशन वो कहता है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, देखो लिखता हूं यहाँ पे, प्रत्येक पद में चर राशि, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, एक वास्तविक, ठीक है, एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये जो 3 कंडीशन मैंने लिखे हैं, इन तीनों को अगर वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है बीजी व्यंजक, अगर वो इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ही वो एक बहुपद होगा। क्लियर है। देखो बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो मैं 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसमें आपको मैं क्लियर रूप से बताता हूँ कि कौन इनको फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। देखो इनको मैं थोड़ा, आप इनको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक बनेगा तो ही लेसन अच्छे समझ में आएगा। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखो अब मैं इनकी कंडीशन लिखता हूँ 3-4, बताता हूँ उसमें से कौन सा इनको फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। देखो पहला लिखते हैं एक्स स्क्वायर, बुक से लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, ये पहला इसका एग्जाम्पल है। इनमें से मैं अभी लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर। देखो दूसरा है एक्स स्क्वायर 1/x माइनस 1/x। ठीक है, तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, और चौथा है अपना √3x स्क्वायर प्लस 7x, √3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1/x। ठीक है, ये चारों हैं, इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है, बता। देखो कंडीशन पहली क्या है अपनी, कि जो घातांक है, जो पहली कंडीशन है वो एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक वो धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो देखो इसमें जो घातांक का मतलब कि जो पावर है वो पॉजिटिव है, ना कि वो x की -1 है, x की -2 है, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब वो पहला नियम इसमें लागू हो रहा है। दूसरा नियम उसका क्या कहता है कि पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। सीमित का मतलब क्या है
कि देखो पद को टोटल इसमें 30 है, ना कि इसमें डैश डैश लगा दो आगे की वो पद अनंत है, तो अनंत पद नहीं होने चाहिए, पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए, ठीक है, निश्चित होनी चाहिए। तो ये भी नियम इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। तीसरा नियम क्या है कि जो उसका चर राशि का गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या होनी। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, 0 1 2 ऐसे है ना वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। तो देखो जो 2 है ये एक वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब इसमें तीनों नियम फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपना बहुपद होगा, ये अपना बहुपद है। सेकंड में आते हैं, देखो यहाँ पे तो कंडीशन फॉलो कर रही है कि चर की घात एक पॉजिटिव संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये डिवाइड में है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसको थोड़ा सरल करने की कोशिश करूं तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं एक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर संख्या बटे में अगर ऊपर लेकर जाऊंगा तो वो इनवर्स हो जाएगी, वो उसके पावर में -1 हो जाएगा। तो कंडीशन कहती है कि जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक पावर होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो, ऋणात्मक पावर हो गई, इसका मतलब ये अपना बहुपद नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, नहीं है। तीसरे में आते हैं, तो देखो इसमें पावर जो है पॉजिटिव है, जो उसका गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या है, और जो संख्या है टोटल जो पद है वो निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका राइट है, ये बहुपद एक होगा। अब तीसरे में आते हैं, तो देखो जैसे ही तुम बटा देख लो कि किसी चीज बटे में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बटे में एक्स है तो कुछ भी है, तो अगर ऊपर जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए भी याद रखो कि अगर 1/x कहीं भी दिख रहा है, कुछ बटे में लिखा हुआ है, या तो रूट लगा हुआ है, तो रूट भी एक वास्तविक संख्या नहीं होती ना, इसलिए वो आपका बहुपद नहीं होगा। क्लियर। चलो अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि बहुपद जो कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा बहुपद के प्रकार देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब थोड़ा बहुपद के हम क्या देखते हैं, प्रकार की बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ लिखता हूं मैं, बहुपद के प्रकार, ठीक है। देखो बहुपद जो अपने हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मैं तीनों प्रकार लिख रहा हूं। देखो पहला प्रकार क्या है अपना, एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद, ठीक है, क्या है, 2 पदी बहुपद। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। तो 3 प्रकार होते हैं। तो एक पदी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद हो, जैसे मान लो 2x है, ठीक है, या तो x है या तो 2x² है, ऐसे एक पद हो वो होता है एक पदी। नाम से ही वो शो हो रहा है कि जिसमें एक पद हो। सेकंड आते 2 पदी की बात करते हैं, इसमें जिसमें 2 पद हो, जैसे मान लो 2x+2 है ना। देखो पद का मतलब क्या है कि ये एक पद हो गया, उसके बगल वाला अगर प्लस में है तो माइनस में आगे कुछ लिखा वो दूसरा पद हो गया, ठीक है, वो दूसरा पद। जिसमें 2 पद हो वो होगा द्विपदी। तीसरा आते त्रिपद। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिपदी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें 3 पद हो, ठीक है। देखो 3 पद का मतलब हमारा 2x² + 2x+2 है, 3 पद है, इसका मतलब वो 3 पदी बहुपद हुआ, ठीक है। देखो एक चीज और है, इन तीनों में से एक और चीज है, तीनों को बोल सकते हैं, आती भी है, इनसे इन्हीं से रिलेटेड है वो। देखो होता क्या है, एक होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक जो है बहुपद वो एक पदी जैसा है, बस इसका मतलब ये होता है कि जिसकी पावर 1 हो, ठीक है, हो एक ही पद, लेकिन उसकी अधिकतर पावर, जो अधिकतम पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है द्विपदी। देखो दूसरा तो द्विपदी है, तीसरा त्रिपदी है, ठीक है। देखो रैखिक है, रैखिक बात कौन सा बहुपद है थोड़ा बता दो। देखो रैखिक, उसके बाद द्विघात बहुपद उसको बोलते हैं, सॉरी। देखो द्विघात क्या है, द्विघात, द्विघात का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जैसे x की पावर 2। तीसरा जो है अपना वो होता है त्रिघात, क्या है, त्रिघात, जिसकी पावर अधिकतम 3 हो। तो देखो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, और ये जो रैखिक द्विघात त्रिघात है इनसे ये रिप्रेजेंट होता है कि रैखिक का मतलब ये हुआ कि जिसकी पावर 1 हो, फिर जो अपना द्विघात आता है उसकी पावर, अधिकतम पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो लिखा हुआ है, एग्जांपल ले लेता हूँ 2x²
ठीक है, या तो मान लो 2x³ स्क्वायर ही मान स्क्वायर, फिर लिखा है 2x3 ऐसा कुछ करके है, तो जिसकी पावर अधिकतर है वो उसका रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, द्विघात होगा। क्लियर? तो समझ गए होंगे आप शायद कि रैखिक का मतलब इसकी पावर अधिकतर पावर 1 हो, द्विघात का पावर मतलब होता है इसकी अधिकतर पावर 2 हो, मतलब पावर अगर 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, और जो त्रिघात है उसकी अधिकतर पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, चलो आप अगर इसका टाइप समझ गए तो 3 टाइप के होते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं, एक होता है अपना शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, शून्य बहुपद की। तो थोड़ा शून्य बहुपद भी जान लेते हैं, शून्य बहुपद क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज ही है। देखो शून्य बहुपद की बात करें, लिखते हैं थोड़ा सा, शून्य बहुपद। ठीक है, बहुपद, शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद बेसिकली अपने नंबर ही है, पर वो नंबर क्यों है ये बताता हूं मैं आपको। 2, 4, 6 कुछ भी है, एक शून्य बहुपद है। क्यों है? देखो शून्य बहुपद का मतलब होता है जिसकी अधिकतर पावर शून्य हो जाए। अगर x की पावर मैं शून्य कर दूं, 0 कर दूं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर मान लो 2 के बगल में x की पावर 0 लिखी हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इनके साथ भी मैं करूँ तो वही चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संख्या की पावर 0 कर दी जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाती है, चाहे आप 2 की पावर 0 कर दो तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी डिजिट हैं, चर हैं, चाहे कुछ भी है, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, ये कभी कभार चेकर वगैरह आते हैं स्कूलों में तो पूछ भी लेते हैं कि अगर किसी डिजिट की पावर 1 हुई तो उसकी वैल्यू क्या है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो देखो ये हुई शून्य बहुपद की बात। आई होप समझ गया हूँ शून्य बहुपद क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके बाद शून्य बहुपद के बाद एक चीज और बची, बहुपद का शून्य एक, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें इसके बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो बहुपद के शून्य एक, बहुपद के शून्य एक। ठीक है, अब थोड़ा सा बहुपद के शून्य एक के बारे में बात कर लें। देखो बहुपद का शून्य एक का मतलब क्या होगा, मान लो कोई px बराबर दिया गया है x + 5। ठीक है, तो इसके शून्य एक क्या होगा? देखो शून्य एक का मतलब होता है कि जितनी पावर लगी होती है अधिकतम पावर, उसके उतने ही शून्य एक होंगे। ठीक है, तो इसकी अधिकतम पावर क्या है? 1 है, कुछ लिखा नहीं तो 1 है। तो अगर इसका शून्य एक निकालना है तो हमें इसको x + 5 = 0 मानना होगा। ठीक है, हमें उसको 0 के बराबर मानना होगा, तब उसका शून्य एक आएगा। तो देखो अगर x की वैल्यू निकालने जाऊं मैं तो ये -5 हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो -5। ठीक है, अब अगर बात करें हम इसकी वैल्यू पुट करें इसमें अगर, तो उसके मान 0 आना चाहिए, तभी उसका वो शून्य सही होगा, उसका शून्य होगा। देखो अगर मैं px = x + 5 की जगह x जगह मैं -5 रखूं तो क्या शून्य आता है? देखो px तो p5 रखना है, यहाँ पे p5, तो x की जगह रखना है 5, तो मतलब -5 + 5, x जगह मैंने -5 रख दिया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये -5 है ये इसका शून्य एक है। ठीक है, शून्य एक जितना अधिकतर पावर होगी उसके उतने ही शून्य एक होंगे। चलिए ठीक है, ये था हमारा थोड़ा बेसिक। अब आपको जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आएगा इस बेसिक का कितना मदद मिलता है इससे। तो आप ये वीडियो में जितना भी समझे हैं इसको नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ होगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। तो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अब एक्सरसाइज में आपसे। चलिए।